हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम रिएजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम लास्ट लेक्चर लेकर आ चुके हैं। इट मीन्स दैट कि यह हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि विल्किंसंस कैटालिस्ट क्या है और बर्च रिडक्शन क्या होता है। इनके बारे में हम पूरा डिटेल से इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीजों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा विल्किंसंस। ठीक है, विल्किंसंस कैटालिस्ट। सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे बर्च रिडक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैसे होता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इन सभी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं विल्किंसंस कैटालिस्ट के बारे में, ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रकार का कैटालिस्ट है जो कि नेमिंग कैटालिस्ट के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम अगर बात करें तो विल्किंसंस, ठीक है, यह एक नाम है और इसके इन्होंने जिस कैटालिस्ट के बारे में बताया था उसी को ही हम विल्किंसंस कैटालिस्ट कहते हैं। तो इसके अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला से ही चीजों को शुरुआत करते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर यह जो हमारे पास कैटालिस्ट है, कि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, बट अब आप सभी के तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए हमने पेड नोट्स को भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप उन पेड नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए, जो कि आप सभी को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वहां पर आपको हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको सभी चीजों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसका नाम क्या है, इससे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं। तो इसका नाम हमारे पास है ट्राइफेनिल। ठीक है, ट्राइफेनिल फॉस्फेन, ठीक है, रोडियम, ये हमारे पास इसका नाम है। तो ऐसे आप पहले ब्रैकेट कर लीजिए और उसके बाद लिखिए रोडियम। ठीक है, ये इसका नाम है। ठीक है, वैसे आप लोग कई जहां पर देखेंगे क्लोरीन भी लिखा गया है या फिर क्लोराइड लिखा गया देखने को मिल जाता है, तो ऐसा सिचुएशन में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वह उसके वैलेंसी को पूरा करने के लिए ही दिया जाता है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हुए इसका जब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो वहां पर मैं बताऊंगा कि Cl ही है। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं तो इट मींस दैट कि जो हमारे पास विल्किंसंस कैटालिस्ट है वह क्या है, रोडियम का एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑफ रोडियम है। तो यहीं से ही हमारा सबसे पहला सेंटेंस भी स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इस चीज को भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो विल्किंसंस कैटालिस्ट है, ठीक है, द नेम ऑफ द कैटालिस्ट ऐसे लिख सकते हैं, बट ये मुझे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसे इरेज करता हूं, फिर उसके बाद हम आप सभी को फिर से लिखवाते हैं इस चीज के बारे में। ठीक है, तो आप यहीं से ही शुरुआत कर लीजिए। द नेम, ठीक है, द नेम ऑफ विल्किंसंस कैटालिस्ट, ठीक है, विल्किंसंस कैटालिस्ट इज, ये हमारे पास है ट्राइफेनिल। ठीक है, वैसे कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर आप लोग किसी और कलर के पेन से लिख लीजिएगा, ट्राइफेनिल, ठीक है, फॉस्फेन रोडियम। ठीक है, ये हमारे पास इसका कैटालिस्ट का नाम है। ओके, अब इसमें अगर और बातें किया जाए तो आइए एक एक करते हुए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला से ही शुरुआत कर लेते हैं। दी मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, दी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ विल्किंसंस कैटालिस्ट इज, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ही हम लिखेंगे। ये अगर यही कैटालिस्ट है तो यही कैटालिस्ट के अकॉर्डिंग ही इसका नाम भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम कुछ है, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को कुछ ऐसे लिख लीजिए, ट्राइफेनिल।
यानी कि पीएच का हमारे पास 3 टाइम्स लगा रहेगा। फॉस्फीन यानी कि हमारे पास पी होगा, ठीक है, और इसका हमारे पास एक्चुअली 3 टाइम्स लगा रहता है और ये रोडियम से जुड़ा रहता है, ठीक है, और इसमें साथ ही साथ हमारे पास क्लोरीन भी जुड़ा रहता है। तो आप लोग फिलहाल क्लोरीन लिख लीजिए, ठीक है। आप क्लोरीन नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, बट आप बुकों में देखेंगे तो आपको क्लोरीन देखने को मिलेगा, तो आप लोग प्लीज इसे लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके अगर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बात करते हैं तो उस पर भी बात किया जा सकता है, बट हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे लिए काम की बातें नहीं है, ठीक है, बस मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे होता है, बट आप लोग ध्यान दीजिए और भी चीजों को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या बात क्लियर हो रही है, यहां से यह पॉइंट क्लियर हो रहा है कि जो हमारे पास विल्किंसंस कैटालिस्ट है, ठीक है, विल्किंसंस कैटालिस्ट जो है, ठीक है, कैटालिस्ट इज रोडियम कॉम्प्लेक्स, या फिर आप लिख लीजिए कॉम्प्लेक्स ऑफ रोडियम, ठीक है, ओके, आप लोग इसे लिख लीजिए, ठीक है, ये आप लोग एक लाइन लिख लीजिए। और साथ ही साथ अगर यहां पर हम बात करते हैं, ठीक है, ये भी बातें हो गई, ओके, अगर यहां पर हम बात करते हैं तो और भी चीजें हम बात कर सकते हैं, बट अब एक चीज और ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास जो यह विल्किंसंस कैटालिस्ट है यह बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है। इट मींस दैट कि हमारे पास यह बहुत ही कम ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इसके द्वारा रिड्यूस होते हैं। और अगर मेनली बात किया जाए तो 2 ही प्रकार के हैं, ठीक है, जिसमें से हम एक ही प्रकार को डिस्कस भी करेंगे और एक प्रकार को हम छोड़ देंगे, जो कि हमारे पास एल्कीन्स हैं, ठीक है, जिसमें हम कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स पर बात करते हैं, बट वो हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है। हमारा पार्ट यह है कि डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पर बात करेंगे, उसमें भी स्पेसिफिक हो जाइए, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में हम जानते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, दूसरा हमारे पास कीटोन पाया जाता है। थोड़ा सा और अगर हम ब्रॉड टर्म पर जाते हैं तो उसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है, एस्टर्स भी पाए जाते हैं, बट उन सभी की तरफ हम नहीं जाएंगे। हम कार्बोनिल ग्रुप में भी स्पेसिफिक हो जाएंगे और उसमें भी हमारा केवल एल्डिहाइड का ही डी कार्बोक्सिलेशन होता है और उस प्रकार से हमारे पास मिलता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहां से यह बात क्लियर हो रही है कि जो हमारे पास विल्किंसंस कैटालिस्ट है यह बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है। तो इसी से ही अब हम चीजों की शुरुआत कर लेते हैं। यहां पर चलिए सबसे पहले इसके तो हम बात कर लेते हैं क्या कि हमारे पास जो विल्किंसंस कैटालिस्ट है इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको भी हम क्लियर ही कर लेते हैं, ठीक है। दी स्ट्रक्चर, ठीक है, दी स्ट्रक्चर ऑफ विल्किंसंस, ठीक है, विल्किंसंस कैटालिस्ट इज, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सेंटर में रहता है रोडियम, ठीक है, तो RH, इससे हमारे पास ट्राइफेनिल जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए PS3P, ठीक है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास 3 टाइम्स लगे हुए हैं, तो 3 टाइम्स आप लोग लिख लीजिए PS3P, ठीक है। और ये जो बॉन्ड बना है ये फेनिल ग्रुप से नहीं जुड़ा होता है बल्कि फास्फीन ग्रुप से जुड़ा रहता है। यह भी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने जो कि क्लोरीन लिखा है तो आप लोग यहाँ पर क्लोरीन भी लिख लीजिए और ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि इस बोर्ड के पीछे रहेंगे, कुछ ग्रुप्स ऐसे रहेंगे जो कि इस बोर्ड के आगे रहेंगे, यानी कि यह 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, बट हम बोर्ड पर तो 2 डायमेंशन ही दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसे इस कैटालिस्ट का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो इतनी चीजों को पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो विल्किंसंस कैटालिस्ट है इसमें इसके रिड्यूसिंग नेचर पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। अब यहां पर चलिए पहले इसके हम रिड्यूसिंग नेचर से ही शुरुआत करते हैं और एंड भी करेंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास विल्किंसंस कैटालिस्ट होता है इसके पावर को अगर हम बेंजीन में इसको हम घोल देते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी अगर हमारे पास रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है और उसमें हम बेंजीन की मात्रा को मिला देते हैं, यानी कि कुछ हमारे पास बूंदे अगर बेंजीन के ही हम डाल देते हैं उसमें, ठीक है, तो ये बेंजीन के जो हमारे पास कंसंट्रेशन इस कैटालिस्ट में मिलेंगे वो इस कैटालिस्ट के पावर को इंक्रीज कर देते हैं,
एक चीज़ और पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद ही पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कि जो हमारे पास विल्किंसंस कैटालिस्ट है, ठीक है, विल्किंसंस कैटालिस्ट इज सॉल्युबल, ठीक है, इसे लिखिए, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में यह क्या होता है, सॉल्युबल होता है। अगर हम बात करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट पर, तो लाइक यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, लाइक हमारे पास होता है बेंजीन, इसीलिए मैंने इस वर्ड को लिख दिया क्योंकि ये हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। नॉन पोलर सॉल्वेंट, कोई भी अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो उसमें यह घुल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर शुरुआत करते हैं इसके, हम रिड्यूसिंग नेचर पर अगर बात करते हैं, ठीक है, तो एक ही रिएक्शन डिस्कस करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए कि डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, ऐसे लिखिए, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, ऑफ एल्डिहाइड शोज, दिखाता है इट्स रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। यह बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है, यह बात ध्यान रखना, रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। यानी कि अगर हम कीटोन लेते हैं, अगर सपोज करते हैं जैसे कि हमने अभी तक जितने भी कैटालिस्ट पर बात किया है, चाहे वो हम ऑक्सीडेशन करा रहे थे चाहे रिडक्शन करा रहे थे, तो उसमें हम एल्डिहाइड के साथ कीटोन को भी ले लेते थे, ठीक है। बट अगर हम कीटोन लेते हैं और विल्किंसंस कैटालिस्ट के द्वारा उसका हम रिडक्शन कराते हैं तो वो रिड्यूस नहीं होता। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो वो भी रिड्यूस नहीं होता, एस्टर लेते हैं तो भी रिड्यूस नहीं होता, नाइट्रो ग्रुप लेते हैं तो वो भी रिड्यूस नहीं होता। यानी कि अगर हम बात करें एल्डिहाइड के अलावा कोई और ग्रुप अगर हमारे पास दिया गया है तो आपको लिख देना है कि रिड्यूस नहीं होता है, ठीक। आइए बात करते हैं, ठीक है। बट एक ऐसा ग्रुप है जिसे हम कहेंगे एल्डिहाइड और वही विल्किंसंस कैटालिस्ट के द्वारा रिड्यूस हो जाता है, इसलिए यह एक रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास है एल्डिहाइड, जो कि है ही, ठीक है, ये जनरल एल्डिहाइड है। अब इसका हम विल्किंसंस कैटालिस्ट के द्वारा क्या कर रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप या तो विल्किंसंस कैटालिस्ट लिख दीजिए या फिर आप लिख लीजिए ट्राइफेनिल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड, ठीक है। और इसको हम बेंजीन के प्रेजेंस में ही क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में यह रिड्यूस होते हुए क्या बनाता है, यह हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन कर जाता है, ठीक है। क्या करता है, हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन करता है, ठीक है। तो इस प्रकार R मतलब एल्किल ग्रुप और यहाँ पर H जो है वह इसके जुड़ने के बाद, जैसे अगर हमारे पास CH3 है तो ये CH4 बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि ये हमारे पास जो एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड जो है वह रिड्यूस होते हुए क्या कर दिया, हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन कर दिया, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने अपने विल्किंसंस कैटालिस्ट को कंप्लीट कर लिया। अब विल्किंसंस कैटालिस्ट को कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने बर्च रिडक्शन की तरफ, ठीक है। बर्च रिडक्शन और बर्च कैटालिस्ट दोनों चीज़ें मतलब सेम ही चीज़ें हैं, बस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहेंगे और हमारे पास वह कैटालिस्ट होता है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट भी आप सभी का हो ही चुका होगा। तो मैं अभी इसे रेज कर रहा हूँ, ये हमारे पास विल्किंसंस कैटालिस्ट हो गया कंप्लीट, ठीक, ओके। तो अब मैं इसे रेज किया, फिर उसके बाद हम बात करते हैं बर्च रिडक्शन की तरफ। चलिए अब बात करते हैं बर्च रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से समझते हैं, ठीक है। और ये जो बर्च रिडक्शन है इसके बारे में आप यूनिट 3 और यूनिट 4 में कोई एक ऐसा टॉपिक आएगा जिसमें हम इसके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर लेक्चर्स को देखते चल रहे हैं तो आपको वो टॉपिक भी जरूर मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर भी मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा, बट अभी फिलहाल हम इसे पहले डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बर्च रिडक्शन, ठीक है, ये कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं है। पहली बात, बर्च रिडक्शन कोई भी नेमिंग रिएक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह नेमिंग रिएक्शन की कैटेगरी में रख दिए तो आप लोग सोचने लगे कि अरे नहीं, ना ना ना, ये नेमिंग रिएक्शन नहीं है, ठीक है, पहला पॉइंट। आइए बात करते हैं, ओके। अगर हम बर्च कैटालिस्ट पर बात करते हैं, ठीक है,
यहाँ से शुरुआत करते हैं। बर्च कैटालिस्ट इज, ठीक है, इज द सॉल्यूशन, ठीक है, यह एक सॉल्यूशन होता है ऑफ, या तो आप एल्कली मेटल कोई भी ले सकते हैं, ऑफ एल्कली मेटल, ठीक है, एल्कली मेटल, कोई भी एल्कली मेटल हो सकता है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास सोडियम है, या फिर आप ले सकते हैं लिथियम है, या फिर आप ले सकते हैं पोटेशियम है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, कोई भी एल्कली मेटल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एल्कली मेटल होता है इसको हम लिक्विड अमोनिया में क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, डिजॉल्व्ड, ठीक है, डिजॉल्व्ड इन लिक्विड, ठीक है, अमोनिया, यानी कि हमारे पास NH3 होगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो क्या हमने लिखा कि जो हमारे पास, एक्चुअली रात का टाइम है ना, तो इस वजह से कुत्ते भौंक रहे हैं। खैर आइए फोकस करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, बर्च कैटालिस्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल, ठीक है, जिसमें हमारे पास सोडियम भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है। उसको हम जब लिक्विड अमोनिया में डुबो देते हैं तो उस प्रकार से हमारे पास जो कैटालिस्ट मिलता है उसे हम बर्च कैटालिस्ट कहते हैं, ठीक। अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वैसे आई थिंक मैंने आपको विल्किंसंस कैटालिस्ट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं बताया, तो चलो जाने देते हैं, ठीक है। वैसे वो भी जरूरी नहीं है कि आपको उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना ही है, वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बस मैं सोच रहा था बता दूंगा, बट अभी फिलहाल इसका स्किप हो गया है पार्ट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर नहीं बात करेंगे, ठीक है। तो बर्च कैटालिस्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल्स, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए कि रिडक्शन ऑफ, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, अगर हम कुछ कंपाउंड्स का रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन बाय एल्कली मेटल, ठीक है, एल्कली मेटल, ठीक है, डिजॉल्व्ड इन, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, डिजॉल्व किया गया है इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, लिक्विड अमोनिया में इसको हम डिजॉल्व करते हैं, तो ये जो हमारे पास प्रोसेस हुआ है इज कॉल्ड, ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रोसेस हुआ है उसको ही हम कहते हैं कि ये हमारे पास है बर्च रिडक्शन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बर्च रिडक्शन, यह हमारे पास प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अब इसके हम डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस पर ही बात करते हैं कि देयर आर, ठीक है, देयर आर फॉलोइंग। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि जो यह बर्च रिडक्शन होता है या पार्शियल रिडक्शन करता है या कंप्लीट रिडक्शन नहीं करता है, ठीक है, पहला बात। मतलब अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एल्काइंस हैं तो एल्काइन से एल्केन नहीं बनेगा, ठीक है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यह एक पार्शियल रिडक्शन करता है, यह एक वीक कैटालिस्ट के कैटेगरी में आता है, तो यह एल्काइन से एल्कीन्स का ही फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। ये कंप्लीट रिडक्शन नहीं करता, नहीं तो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है, ओके। तो यहां पर देयर आर फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है, ये जो मैं बातें बोल जाता हूं ना, ये बातें आप लोग ध्यान से सुना करिए, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना। देयर आर फॉलोइंग रिएक्शंस शोज इट्स रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर। अब कौन कौन से यहां पर हम रिएक्शंस डिस्कस कर लेते हैं, तो चलिए सबसे पहले ही हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम बात कर लेते हैं पहले पॉइंट पर कि हमारे पास है रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, एरोमेटिक हमारे पास रिंग है तो उसका भी या क्या करता है, रिडक्शन कर देता है। एरोमेटिक रिंग आप लोग जानते ही हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं बेंजीन, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बेंजीन, जो कि है ही, सपोज क्या करना है, ठीक है। तो ये बेंजीन जब हम इसके द्वारा रिडक्शन कराते हैं, किसके द्वारा, बर्च रिडक्शन के द्वारा, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर हमारे पास कोई भी एल्कली मेटल है तो सपोज कर लेते हैं
कि सोडियम हमारे पास एल्कली मेटल है और इसको हमने लिक्विड अमोनिया में डुबोया है, तो लिक्विड अमोनिया मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बर्च रिडक्शन, बर्च कैटालिस्ट तैयार हो गया और इसके द्वारा जो हम रिडक्शन करेंगे तो बर्च रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब यह रिड्यूस होता है तो क्या बनाता है, ध्यान रखना, यहाँ पर आमतौर पर अगर यह कंप्लीट रिडक्शन करता तो यह पूरी तरीके से डबल बॉन्ड को तोड़ देता और इस प्रकार से हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का प्रिपरेशन हो जाना चाहिए था। बट यहाँ पर यह साइक्लोहेक्सेन का प्रिपरेशन नहीं करता, बल्कि यहाँ पर हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइईन का प्रिपरेशन कर देता है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन आकर जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से यह जो डबल बॉन्ड था वो उसका ब्रेकिंग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो बेंजीन है, ठीक है, उसका जो हमने बर्च रिडक्शन कराया, तो अगर बात किया जाए तो यह पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, तो 1,4, ठीक है। एंड हमारे पास यह साइक्लो है, तो 1,4 साइक्लो, ठीक है, हेक्सा, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर 6 कार्बन है तो इसलिए हेक्सा हो जाएगा। एंड डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पर डाई हो जाएगा और डबल बॉन्ड होने की वजह से इन जुड़ता है तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, 1,4 साइक्लो हेक्सा डाई इन कहेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक रिएक्शन के द्वारा देखा कि हमारे पास जो बर्च रिडक्शन है वह किस प्रकार से रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है और यह पार्शियल रिडक्शन कराता है। आप चाहे तो हेडिंग में मेंशन कर लीजिए पार्शियल रिडक्शन। ठीक है, फिलहाल मैंने हेडिंग में मेंशन नहीं किया है। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ, तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छा चलो पहले स्क्रीनशॉट लो उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, यहीं पर ही मेंशन कर लो कि यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास एल्कोहल लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि यह जो हमारे पास बर्च रिडक्शन जब होता है तो यह जो बर्च कैटालिस्ट होता है यह एल्कोहल में बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्वेबल होता है। कोई भी एल्कोहल हो सकता है, प्राइमरी एल्कोहल भी हो सकता है, जैसे एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल हो गया, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल हो गया, इन सभी में यह बहुत ही इजीली सॉल्वेबल होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी लिख लिए होंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने एक रिएक्शन के द्वारा देखा, इसके रिड्यूसिंग नेचर पर बात किया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने अगले 2 रिएक्शंस और उसके बाद हमारा यह चैप्टर ही हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इसलिए मैं इनमें बहुत ज़्यादा डिटेल में लेकर चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा बहुत टाइम लग रहा होगा, काफ़ी स्लो लग रहा होगा आप सभी को लेक्चर, क्योंकि आमतौर पर इतना स्लो मैं पढ़ाता तो नहीं हूँ, तो ऐसा सिचुएशन में आप लोग परेशान ना होइएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रकार के रिडक्शन पर। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे 2 प्रकार के बारे में। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मैं हेडिंग पहले दूं फिर उसके बाद बात करता हूं। हमने 5th सेमेस्टर में पढ़ा है डाइईन्स के बारे में। एल्कीन्स एक हमारे पास चैप्टर ही था जिसमें हमने डाइईन पर बात भी किया था। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो डाइईन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक कॉन्जुगेटेड डाइईन होते हैं और दूसरा नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन होते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल कॉन्जुगेटेड डाइईन पर बात कर रहे हैं। ओके, यहां पर भी यह भी जो हमारे पास रिडक्शन होगा यह भी पार्शियल रिडक्शन ही होता है। ठीक है, तो हम रिएक्शन के द्वारा ही डायरेक्ट बात करेंगे। ओके, तो अगर हम एक कॉन्जुगेटेड डाइईन लेते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास है CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड हमारे पास है C, यहाँ पर H है, ठीक है, 2 बॉन्ड, एक 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास CH है एंड डबल बॉन्ड हमारे पास CH2 है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कंपाउंड लिखा गया है यही तो हमारे पास डाइईन है, और चूंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है उससे हमारे पास यह कॉन्जुगेटेड डाइईन है। ठीक है, तो इसके द्वारा भी हम काम कर सकते हैं या फिर इसी का ही डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। इट मीन्स दैट अगर हम एक हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस कर दें तो भी हमारे पास वही बातें होंगी। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसी के साथ ही चल लेता हूं। ठीक है, तो हमारे पास सोडियम है, लिक्विड अमोनिया है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप एल्कोहल लिख लीजिए, क्योंकि एल्कोहल से इसकी जो पोटेंशियल होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यह इसका रिडक्शन करता है तो पार्शियल रिडक्शन होता है, मतलब कि 2 हाइड्रोजन आएंगे तो एक इस कार्बन पर अटैक करेगा, एक इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास CH3 बन जाएगा, यहाँ पर CH3 बन जाएगा, तो ये मैंने लिखा CH3,
तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर हो जाएगा CH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान देखो, तो ये कार्बन और ये कार्बन केवल 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग हो जाता है, या फिर ये कार्बन कार्बन जो होते हैं वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले जाते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि एल्केन का प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, बल्कि एल्कीन का प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कॉन्जुगेटेड डाइईन का रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेटेड डाइईन का अगर हम बर्च रिडक्शन के द्वारा रिडक्शन कराते हैं, तो यहां पर हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा एल्कीन, ठीक है, क्या बन जाएगा, एल्कीन का प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन के द्वारा हमने इस पर बात कर लिया। अब बात करते हैं अपने लास्ट रिएक्शन पर, जो कि हमारे पास है 3rd नंबर का। इसमें आप लोग हेडिंग दीजिएगा रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, हो सकता है आप सभी के सिलेबस में इसके बारे में कोई भी जिक्र ना हो, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझ लीजिएगा, ठीक है। ये भी पार्शियल रिडक्शन ही होता है, आप लोग कई सेंटेंस में लिख लीजिए चाहे तो, ठीक है, कि ये पार्शियल रिडक्शन ही कराता है। तो अगर हम एल्काइंस पर बात कर रहे हैं, तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। बट मैं ये वाला नहीं लूंगा, ये भी बात किया जा सकता है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, डेरिवेटिव ले लेता हूँ, जिससे और भी मजा आएगा चीज़ों को डिस्कस करने में। चलो CH3 मैंने इधर लिंक कर दिया और यहाँ पर मैंने CH3 लिंक कर दिया, ठीक है। अब इसका जब हम बर्च रिडक्शन कराएंगे एल्कोहल के प्रेजेंस में, ठीक है, सोडियम / लिक्विड NH3, ठीक है। तो अब इसका अगर हम एल्कोहल के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, वैसे टेम्परेचर बहुत कम रखते हैं, लगभग 50-50 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास, -50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तब यह रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, या ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 का हमारे पास प्रिपरेशन हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम बात करें तो हम एल्काइंस की सहायता से एल्कीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, और यहां पर यह एल्कीन तक ही रुक जाएगा रिएक्शन, या फर्दर रिड्यूस नहीं होता है, ठीक है। नहीं तो ये तो एल्केन का प्रिपरेशन कर ले जाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि यह एक कैटालिस्ट लिए हैं तो ये रिडक्शन होना चाहिए था। बट ये जो हमारे पास बर्च रिडक्शन होता है, यह पार्शियल रिडक्शन को शो करता है, जिसकी वजह से यह क्या करता है, यह फाइनल स्टेप, मतलब फाइनल स्टेप तक पहुंच रहा है, लेकिन इसके बाद के भी स्टेप्स हो सकते हैं, बट वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये बातें आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया कि रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस या ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होता है, यानी कि हमारे पास जो रिएजेंट्स चैप्टर है यह पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो चुका है, इसमें अब कोई भी और टॉपिक नहीं बच रहा है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको जरूर समझ में आया होगा। अब ये पूरा चैप्टर आपको किस प्रकार से कितना समझ में आया है, ये ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो मेहनत है, हम सबकी जो मेहनत है, वो किस प्रकार से रंग ला रही है, ठीक है। तो चलिए अब इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। कि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, बट अब आप सभी के तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए हमने पेड नोट्स को भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप उन पेड नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, जो कि आप सभी को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वहां पर आपको हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा।